इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसके बारे में आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा, या आप भी उसका पार्ट रहे होंगे, या आपने कहीं किसी किताब में या किसी वीडियो में पढ़ा होगा। उसी में से एक है राजीव गांधी के असैसिनेशन का केस। नमस्कार, एक अत्यंत दुखद सूचना, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई है। ये हत्या का कारण एक बम विस्फोट बताया जा रहा है। यहाँ भी पढ़ा सुना, हमें ये पता है कि किसके साथ हुआ था एंड क्या हुआ था एंड रिजल्ट क्या था। ओके, हमें ये किलर मिल गया। ओके, कौन इसके पीछे था वो भी पता चल गया। बट मेन प्रॉब्लम आती है इसके लेयर्स में। तो ये केस इतना सिंपल नहीं था, इस केस में काफ़ी लेयर्स थी। जब राजीव गांधी के असैसिनेशन के केस के लिए जब किलर को ढूंढा जा रहा था तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता है। एंड वो किस तरह से ढूंढा गया, कैसे हमें पता चला कि कौन इसके पीछे है, कैसे लिंक जुड़े, क्या इंटरोगेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं जो एक नई सीरीज़ है सोनी लिव पर, द हंट राजीव गांधीज असैसिनेशन केस। जब हमारे देश में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था या महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, दोनों केसेस में हमें जिसने भी असैसिनेशन किया था उसके बारे में तुरंत पता चल गया था। बट राजीव गांधी के केस में कोई भी प्रूफ नहीं बचा था। एक सीबीआई की एसआईटी का गठन हुआ एंड उसने सारी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करी। तो किस तरह से उस असैसिनेशन के जड़ तक पहुंच पाई एसआईटी टीम, वो इस सीरीज़ में जानने को मिलता है। बेस्ट पार्ट इस कि इसमें हर एक इंडिविजुअल के साथ क्या इंटरोगेशन हुआ, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनसे क्या रिजल्ट निकला, वो सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं बहुत ही डिटेल में। इस सीरीज़ का कोई भी हीरो नहीं है, बट इस सीरीज़ के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे अमित सियाल हैं, वो एक टीम को लीड कर रहे हैं, तो उनके रोल आते जाते रहते हैं बीच में। इट्स नॉट लाइक कि ईच एंड एवरी एपिसोड में आप उनका बहुत सारा रोल। एंड मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर आई वुड से शफीक का लगा। उन्होंने बेसिकली शिवराशन का जो है कैरेक्टर प्ले किया है एंड जो खूंखारपना उनके अंदर दिखाया है, आई मीन इट्स ऑसम, बहुत मज़ा आता है देखने में। अमित सियाल का भी रोल बहुत ही अच्छा है। इसको देखने के बाद आपको काफ़ी सारे आंसर्स मिलने वाले हैं कि क्यों एलटीटी ने ये कदम उठाया, उसके पीछे रीज़न क्या थे, एसटीएफ को क्यों नहीं गो दिया गया कि आप ऑपरेशन कर सकते हो, किस तरह से ये लोग पकड़े गए, इनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से इन सब बातों को दबाने के लिए गवर्नमेंट का ही प्रेशर आ रहा था सीबीआई के ऊपर। ये 7 एपिसोड्स की है, बट मुझे थोड़े से एपिसोड काफ़ी लेंदी लगे क्योंकि उसमें पर्सनल स्टोरीज दिखाई गई हैं। आई थिंक उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो स्टोरी में कुछ ऐड ऑन नहीं करते हैं अपार्ट फ्रॉम सम इमोशनल कनेक्ट। एंड जो इसका 6वां और 7वां एपिसोड है वो काफ़ी ग्रिपिंग है और काफ़ी अच्छे से उन्होंने उसको आई वुड से स्क्रीन प्ले दिया है, क्योंकि हर इवेंट पे आपको लगता है कि अब क्या होने वाला है, एंड दैट इज़ अ गुड विन, राइट। इसमें एक लाइन है जिसमें अमित सियाल कहते हैं कि हम इस घटना को जॉन एफ कैनेडी जैसा नहीं बनने देंगे, हम इसे कैनेडी असैसिनेशन की तरह नहीं बनने देंगे। तो वो भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है अगर आपने राजीव गांधी के केस को थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा हुआ है एंड जॉन एफ कैनेडी के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि उनका असैसिनेशन जब हुआ था तो क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सीरीज़ मैं बोलूँगा कि 7 एपिसोड अच्छे हैं, आपको देखने में मज़ा आने वाला है। मे बी आप तीसरे और चौथे एपिसोड में थोड़ा डिस्कनेक्ट करो, बट उसके बाद आपको बाकी जो एपिसोड्स बचते हैं उसमें काफ़ी अच्छा लगने वाला है। एंड आई वुड से कि आप थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करके अगर जब आप सीरीज़ को देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। एक और जो अच्छी बात मुझे लगी इस सीरीज़ की कि कोई बात को छिपाया नहीं गया है। जिस तरह से गवर्नमेंट का प्रेशर था, जिस टाइप से इस टीम ने जो है इन्वेस्टिगेशन करी थी, सबको बहुत क्लीनली दिखाया गया। कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब लगी क्योंकि कुछ चीज़ों के आंसर वो दे सकते थे बट उन्होंने खुल के उस पर बात नहीं की, जैसे कि क्यों गवर्नमेंट का प्रेशर आया कि अब इस इन्वेस्टिगेशन को रोक देते हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच में ऐसे क्या ट्रीटी थी या ऐसा क्या रिलेशन हो रहा था जिसकी वजह से ये स्टेप श्रीलंका ने उठाया या एलटीटी ने उठाया बेसिकली। तो ये सब चीज़ों के आंसर आई थिंक हमें दे सकते थे तो और अच्छा लगता, बट स्टिल ये सीरीज़ काफ़ी कंप्लीट है एंड 7 एपिसोड में ये सीज़न पूरी तरह से कंप्लीट होता है एंड आपको मैक्सिमम आंसर्स मिल भी जाते हैं। सो ये था मेरा रिव्यू फॉर द हंट सीरीज़। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।